चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय समाज में चिकित्सक को जीवनदाता कहा जाता है। ऐसे ही कई जीवनदाता हुए हैं जिन्होंने समय समय पर भारतीय समाज को एक स्वस्थ दिशा की ओर अग्रसर किया है। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये जो पंक्तियां हैं ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं हमारे साथ में आज विराजमान डॉक्टर R.K. जाजू सर पे, जो कि पिछले 51 वर्षों से लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। तो डॉक्टर R.K. जाजू सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम सफ़ेद कोट में फरिश्ता में। मेरा आज का पहला सवाल ये है सर कि आपका बचपन कैसे बीता और डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? बचपन बहुत मस्ती में बीता, खूब मज़े किए। मेरी मदर जयपुर की पढ़ी हुई थी, उस ज़माने की 8th क्लास पास थी और उनके पिताजी महाराजास कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, तो उनको इस बारे में एजुकेशन के बारे में बहुत ज्ञान था। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरे फादर जो थे वो पाकिस्तान में बिरलाज में काम करते थे, जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरी मदर ने कहा कि इसको कोई अच्छे स्कूल में भिजवाओ ताकि ये अच्छी पढ़ाई कर सके। हालांकि उस ज़माने में हमारे गांव में भी हाई स्कूल था, तो मेरे को पिलानी भेजा गया। पिलानी में मैं स्कूल में बोर्डिंग में रहा, वहाँ मैंने मैट्रिक किया। बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन हमने सीखा, नेशनलिटी हमने सीखी, कितनी हॉबीज हमने सीखी, घुड़सवारी सीखी, गेम्स सीखे, स्विमिंग सीखी, बोटिंग सीखी स्कूल में रहते हुए। तो वहाँ हमारा जो बुनियाद थी वो बहुत अच्छी बुनियाद बनी, हमारे अच्छे संस्कार हमने डेवलप किए और हमारा टीचर्स से बहुत शुरू से बड़ा अच्छा संबंध रहा। तो शुरुआती दिनों में ऑब्वियस सी बात है सर, कुछ परेशानियां भी आपको आई होंगी, तो उन कठिनाइयों का आपने सामना कैसे किया और उन कठिनाई के दिनों में आपको किसने सपोर्ट किया? देखिए, हमारे पिताजी ने एक समय आया जब कह दिया कि देखो मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, अब तुम 2 इनके बड़े ब्रदर हो, अब इसकी जिम्मेवारी लो। और उन्होंने ग्लैडली किया और उन्होंने कहा कि जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, पढ़ेगा ये, पढ़ाएंगे हम, काम इसको करना है, बैठ करके हम पढ़ नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब मुझे करना है वो खुद करना है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कॉलेज किया और उसके बाद में मेडिकल के अंदर आने के लिए यहाँ ट्राई भी की, पर क्योंकि मैं हरियाणा का था तो यहाँ बड़ी मुश्किल थी। खैर एनी हाउ मैंने खुद ही अपने बलबूते के ऊपर घूम के फिर के यहाँ का स्टूडेंट एजुकेशन बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके और मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने दाखिला करवाया। और जब मेरा दाखिला हो गया तब मैंने उनको इन्फॉर्म किया, तो वो इतने खुश हुए कि भाई देखो तुमने अपने बलबूते पे सब काम किया, हम तो तुम्हारे साथ एक दिन आए भी नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि एक दिन तुम इसमें कामयाब हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है सर आपसे, अगर डॉक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? सर ये तो मैंने डिटरमाइन कर लिया था, तो इसके अंदर तो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा नहीं होगा। जब उधर से मेरे को ये कह दिया गया था कि अब करना तुमको है, तो मैंने सोच लिया था कि ये तो मैं मेडिकल में जाना ही जाना है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। आपकी इस जर्नी का सबसे अहम लेसन क्या रहा सर? देखिए, इस प्रोफेशन में आने के बाद में ये महसूस किया है कि यदि आप प्रोफेशन के साथ में डेडिकेटेड रहेंगे तो प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देगा, और वो हमने पाया है। वो आपको पैसा भी देगा, इज्जत भी देगा, सेंस भी देगा, आगे पढ़ने का चांस भी देगा, सब मौके मिलेंगे और वो हमने सब यहाँ पर अवेल किए हैं। और लेसन यही है कि आप जो भी प्रोफेशन है उससे आप बिल्कुल डेडिकेटली अटैच रहें, तो वो आपका ख्याल रखें। सर इस प्रोफेशन से आपको कोई गिला, कोई शिकवा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी भी आदमी को किसी भी प्रोफेशन से कोई गिला हो ही नहीं सकता, चाहे वो मेडिकल हो चाहे दूसरा हो, प्रोवाइडेड यदि वो उसके साथ कोई चोट करता है, प्रोफेशन के साथ धोखेबाजी करता है, प्रोफेशन को अलग दूसरे वे में लेता है, तो वो नुकसान उठाने का भागीदार होगा। और उसके एग्जाम्पल आज हमको यहाँ पर मिलते भी हैं कि जब हम डेडिकेटेड नहीं रहते प्रोफेशन के, या प्रोफेशन के साथ में दूसरा प्रोफेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमको उसकी परेशानी मिलती है।
हम तो बहुत 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 खुश हैं इस प्रोफेशन से। सर, जैसा कि आप सन 1971 से लेके और 2023 तक आप लाखों पेशेंट ट्रीट कर चुके होंगे, तो इतना आपको आदर, इतना सम्मान और इतना इज्जत, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, बहुत सीधा सा फार्मूला है। आप किसी को इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा, प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। और हमारे प्रोफेशन में तो क्योंकि वो परेशान है, दुखी है, इल्ड पर्सन है, तो आप उसकी तकलीफ़ों के भागीदार होंगे तो वो ज़रूर डेफिनेटली आपको इज्जत देगा, नंबर 1। और दूसरा, इस प्रोफेशन के अंदर जब सालों आपके साथ में अटैच रहता है मरीज़, सालों आपको आकर के दिखाता है, जनरेशन पे जनरेशन, जैसे हमारे 5वीं जनरेशन तक अभी तक आती है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी उसकी कोई सोशल गैदरिंग हो, उसका किसी तरह से दुख भी हो, सुख भी हो, तो हमने उसके पास में ज़रूर अपनी अटेंडेंस देनी चाहिए, जाना चाहिए और दुख दर्द में शरीक होना है। नंबर 3, कुछ आपको इस तरह का भी क्रिएट करना चाहिए जिससे वो आपकी काबिलियत भी समझे और उससे लगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने भी मेरा भी सम्मान किया है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास 51 ईयर्स के करीबन 1.5 लाख स्लिप्स हैं और मरीज़ आता है, बड़े आराम से कहता है, डॉक्टर साहब ज़रा मेरी पर्ची निकलवा दीजिए, 15 साल पहले आया था, 10 साल पहले आया था, 8 साल पहले आया था। और जब उसकी स्लिप उसके सामने आती है तो इतना ग्लैडली वो हमको रेस्पेक्ट हमारे सामने हमको ही नहीं करता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेशनल ब्रदर्स ऐसे भी कहते हैं कि यार वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था, बड़ी बड़ी पर्चियाँ पूरे निकाल के दे देते हो, कैसे रखते हो उनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी उनके साथ में दुख में सुख में अटैच होना है, नंबर 1। और यदि उसको आप कैपेबल नहीं हो किसी भी कारण से, तो उसको प्रॉपर गाइड भी करना है ताकि उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। कहते हैं सर कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है, यानी कि अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपके पास में 51 सालों का लंबा अपार अनुभव है, लाखों पेशेंट आपने ट्रीट किए हैं, तो इस एक्सपीरियंस को आप जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यदि कोई भी आप प्रोफेशन लेते हैं तो आपको उसके प्रति वफादार रहना पड़ता है। यदि आपको वो प्रोफेशन पसंद नहीं है तो आपको अच्छा है, आप उस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। किंतु उस प्रोफेशन के अंदर कुछ ऐसे चेंज मत लाइए जिससे प्रोफेशन बदनाम हो। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, पेशेंट हमको बताते हैं, कहते हैं, समाज में भी हैं, तो उसमें कुछ न कुछ हम लोगों की गलतियां हैं, ताकि वो उसको उजागर करते हैं, तो उसे हमको रेक्टिफाइड करना है। मैं करता हूँ, जितना आप अपनी सेवा देते हैं आप उसका अपने ज़रूर चार्ज करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसके कैपेबल नहीं है उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको लें, चाहे आप 1000 रुपये लें, 2000 रुपये लें, बाकी उसका उतना काम होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि नो वर्क नो फी। यदि आप उसका काम नहीं करते हैं तो आप कोई फीस के भागीदार नहीं है। यदि आपने कोई कॉलेज फ्रैक्चर वाले को कह दिया कि जाके ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए और उसकी स्लिप कटवा करके आपने पैसे ले लिए, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करें, खूब लें, वफादार रहें, यही मेरा मैसेज। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर R.K. जाजू सर, और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी, शुक्रगुजार हैं। दर्शकों, नेक्स्ट एपिसोड में एक और विभूति से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं शौकत आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।